न दीद है न सुखन अब न हर्फ है न पयाम। न दीद है न सुखन अब न हर्फ है न पयाम। कोई भी हीला तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग। तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। कोई ऐसा शख्स जो आपके दिल के बेहद नजदीक हो, लेकिन ना वो आपको दिखता है, ना उससे कोई पैगाम मिल पाता है, ना आपका पैगाम उस तक पहुंच सकता है, उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता चल पा रहा, तो दिल कैसा दुखेगा? दिल उदास नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? इसीलिए आज हम ऐसे प्रेजेंस की, ऐसी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे जिसे देखकर आंखों को ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी औलाद हो सकती है, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर खुदा। और ये तमाम चीजें, तमाम लोग, तमाम एग्जिस्टेंसेस हम कैसे परसीव करते हैं? देखकर, दीद से, दीदार से। और उसी की बात करेंगे आज उर्दू नामा में। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। दीद का मतलब होता है देखना, सीइंग, द एक्ट ऑफ सीइंग। दीदार का मतलब बेसिकली अपीयरेंस से होता है कि कोई सामने आ गया तो आपने देख लिया, उनका दीदार हो गया है। दीद हमारी होती है, हमारी साइट होती है, तो अपने दीद से हम दीदार करते हैं। अब दीदार की अगर हम बात करें तो जैसा मैं अभी बता रही थी कि अपने दिल के करीब जो भी होता है उसको देखना एक बहुत ही अजीम चाहत होती है हमारी, और जब वो दिख जाता है तो जो सुकून उससे हमें हासिल होता है उसके तो क्या ही कहने। अब एक शेर है, पता नहीं किसने लिखा है कि ईद आई तुम न आए क्या मजा है ईद का। ईद आई तुम न आए क्या मजा है ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। कि जब एक दूसरे को हम देख लेते हैं तो हमारी ईद हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए। अगर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भी शख्स आपको बहुत टाइम के बाद दिखता है तो आप कहते हैं कि बहुत वक्त के बाद मिले हो, ईद का चांद हो गए हो तुम तो। इसी तरह शायर अपने महबूब की दीद के लिए दीवाना है, उसके दीदार के लिए वो तड़प रहा होता है। खुमार बाराबंकी का आप ये शेर सुनिए कि मुझको महरूमी नजारा कबूल, मुझको महरूमी नजारा कबूल, आप जलवे ना अपने आम करें। आई एक्सेप्ट दैट आई विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर साइट। लेकिन आप भी तो अपने जलवे आम मत करिए, आप भी तो हर एक के सामने ऐसे बेतकल्लुफी से प्रकट ना हो। जब मुझे अपना नजारा आप नहीं दे रहे हैं तो दूसरों के सामने इतने क्यों आगे से आगे आ रहे हैं बढ़कर। और बात भी सही है, महबूब का नजारा ऐसा लगता है एक्सक्लूसिवली हमारे लिए होना चाहिए। मतलब उसको सिर्फ हमारी ही नजरें देखें और कोई ना देखे। जो मोहब्बत में बिल्कुल घायल आशिक होता है उसकी तो ख्वाहिश यही होती है। आशिक की दीवानगी की एक और मिसाल आप देखिए जुनैद हाजिन लारी के इस शेर में। वो लिखते हैं कि देखा नहीं वो चांद सा चेहरा कई दिन से, देखा नहीं वो चांद सा चेहरा कई दिन से, तारीख नजर आती है दुनिया कई दिन से। तारीख, अंधेरा। अब महबूब के पीछे पीछे अगर आप फिरते हैं कि भाई हमको एक झलक अपनी दिखा दीजिए, दीदार करा दीजिए ताकि दिल को चैन मिल जाए। महबूब जो है अक्रॉस उर्दू पोएट्री नदारत रहता है, गायब रहता है। शायर उसकी बात या तो पास्ट टेंस में कर रहा होता है, फ्यूचर टेंस में कर रहा होता है, क्योंकि प्रेजेंट में आने की तो नौबत आती ही नहीं है, विसाल की बात हो ही नहीं पाती है। इसलिए उसी की ख्वाहिश में, दीदार की ख्वाहिश में शायर बेचारा बेकल रहता है, आजिज रहता है। अब आप जफर इकबाल का शेर सुनिए कि महबूब कैसे अपना स्टांस पलटता है। पहले तो गायब रहता है और अब कहता है कि दीदार से भी आगे कुछ होना चाहिए। लिखते हैं कि अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। बस आंखों आंखों में प्यार होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं कीजिए आप। लेकिन अब वही है जो कह रहे हैं कि दीदार से भी आगे बढ़िए आप। पूरी गजल सुन लेते हैं, बड़ी मजे की है। लिखते हैं कि खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए।
डूब कर मरना भी उसलूबे मोहब्बत हो तो हो, वो जो दरिया है तो उसको पार होना चाहिए। अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा, काम आसा है इसे दुश्वार होना चाहिए। दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं दीदार की, महबूब की, कि वो दिख जाएंगे, उनकी फिजिकल प्रेजेंस हमारे सामने आ जाएगी तो हमको अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिल जाएगा, प्लेजर मिल जाएगा। लेकिन कई बार मैं पोइट्री से हट के बात कह रही हूँ कि सिर्फ किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देख कर ही सुकून नहीं मिलता है। कई बार दीदार का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल। अगर वो नहीं है तो फिर आपके महबूब का क्या काम? फिर तो पुतला बना के आप ले आइए, जब सर आप फोड़ते रहेंगे दीवार से भी और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। असल दीदार आप आंखों से नहीं करते हैं, असल दीदार आप रूह से करते हैं, इमोशन से करते हैं। दीदार का मतलब देखना होता है, परसीव करना होता है, तो वो परसेप्शन आपका सिर्फ आंखों से थोड़ी पूरा किया जा सकता है। अब ये तो बात हो गई एक ऐसे महबूब की जो इंसान है, लेकिन वो महबूब जो इंसान नहीं है, वो महबूब जो खुदा है, उसके जब दीदार की बात आती है तो उसमें भी तो यही शर्त होती है कि खुदा की प्रेजेंस आप उसके जलवों में ढूंढिए। जलवों से मुराद ये है कि खुदा की जो प्रेजेंस है वो छोटी छोटी चीजों में आप ढूंढने की कोशिश करें। अमीर मिनाई का भी तो शेर है, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अर्थात इसका मतलब है इफ यू आर ईगर टू सी योर बिलवड्स ब्यूटी यू विल फाइंड इट एवरीवेयर यू लुक। और ऐसी ही खूबसूरत बात अहमद फराज भी कहते हैं, लेकिन खुदा के बारे में नहीं कहते हैं, वो महबूब के बारे में कहते हैं, इंसान के बारे में कहते हैं। और ये बेहद खूबसूरत गजल है। इस गजल को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है कि जहां मैं देखूं वहां तुम हो, जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ए जाने जहां ये कोई तुमसा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग है लर्जा, मैं हूं कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वो वक्त ना आए कि दिले जार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। ए जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। हाय, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। बताओ, अगर आपसे कोई ये कह दे कि हमको दुनिया की जितनी भी गम है वो सारे गवारा हैं, वो सिर्फ इसलिए, वो सारी तकलीफें हमें मंजूर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हो। इस जुमले से ज्यादा आपको वांटेड और डिजायर्ड कोई दूसरा जुमला महसूस नहीं करवा सकता है। तो अगर कोई आपको ये गजल पढ़ के सुनाता है, इसका कोई शेर पढ़ के सुनाता है, कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी हामी भरिएगा। लेकिन क्या ही बात है ना कि हमारे और आपके दीदार ही नहीं हो पाते। नहीं, पॉडकास्ट है, कहने को मतलब ऑडियो फॉर्मेट है ये कि हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। मैं कभी सोचती हूँ कि हर एपिसोड में अगर मैं आपको दिखूं तो कैसा रहेगा। कुछ तो जतन करना चाहिए ना कि भाई हमारी शक्ल भी देखें आप। चलें ठीक है, सोचते हैं कुछ। फिलहाल दीदार आप हमारे करेंगे अगले हफ्ते, ऑडियो दीदार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ठंड बढ़ चुकी है, सिर्फ पतली सी शॉल से काम नहीं चलेगा या पतली जैकेट से काम नहीं चलेगा, आप स्वेटर निकाल लीजिए। चलें, खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु
और अंजलि पलोडने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।